हेलो, गुड इवनिंग बेटा। देखो बेटा, हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था हमने। फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया था आपका, सिंपल था। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, रूल्स है, याद रखना। उसी पे आपका पूरा चैप्टर काफ़ी कुछ इस थ्योरम पे डिपेंड करेगा। ठीक, थ्योरम है का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एग्ज़ाम में आपको नाम से भी आ सकता है। क्या नाम है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम भी उनको बोलते हैं। मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्हीं के नाम पर इसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। और आपकी बुक में ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.1, बुक्स पेज नंबर 129, 129 पेज पे ये आपका थ्योरम दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है देखो, सुनो। सपोज करो बेटा, ये एक ट्रायंगल है। ठीक, इट इज़ ए ट्रायंगल ABC and a line draw parallel to one side of a triangle, say DE। मान लो DE एक लाइन है जो एक साइड के पैरेलल है। मान लो किसके पैरेलल है? ये BC के पैरेलल है। एंड इट इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, और ये बाकी टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है। ऐसा ना हो कभी पैरेलल यहाँ बना दे या ऊपर बना दे, फिर वो इन दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो एक लाइन जो DE BC के पैरेलल है जिसने बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट किया। या मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि लाइन इसके पैरेलल हो या लाइन इसके पैरेलल हो। ठीक है, कुल मिला के किसी एक साइड के पैरेलल होना चाहिए। तो क्या होता है जब आप ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ड्रा करते हो, क्या है बेटा इसमें कि इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, DE BC के पैरेलल है, तो क्या होगा? AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC होता है। क्या होता है? AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। मीन्स when a line is drawn parallel to one side of a triangle, it intersect other two sides at two distinct points, then these two sides are divided in the same ratio। देखो ये लिखा है थ्योरम कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। इसी थ्योरम को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म में हम BPT बोलते हैं। तो क्या है कि आपने एक लाइन ड्रा किया एक साइड के पैरेलल, मान लो DE BC के पैरेलल है, तो इसने जो दो साइड को इंटरसेक्ट किया ये सेम रेशियो में डिवाइड होगा। AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। अगर मान लीजिए इसके पैरेलल है तो क्या होगा? दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस। अगर इसके पैरेलल है तो क्या होगा? दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस। ठीक, तो ये जो है समझो ये आपका गिवन है। गिवन में क्या हो गया कि इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC। टू प्रूव, ये हो गया आपका प्रूफ। प्रूफ क्या करना हमें कि AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। ठीक, तो इसको प्रूफ करने के लिए बेटा हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है ड्रा ए परपेंडिकुलर DM टू AE और EC और AC। AE का हो, AC का हो, EC का हो, एक ही बात है। एंड ड्रा EN परपेंडिकुलर AD का हो और DB और AB एंड जॉइन DC एंड जॉइन BE। ये आपका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया बेटा मैंने? ड्रा DM परपेंडिकुलर AE कॉमा EN परपेंडिकुलर टू AD एंड जॉइन DC एंड BE। DC और BE को ज्वाइन किया। ठीक, ये आपको याद रखना है कि इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब करेंगे हम बेटा प्रूफ। प्रूफ भी कैसे करेंगे? प्रूफ के लिए भी हमें ये जो ट्रिक है वो याद रखना पड़ेगा। ठीक, मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
DBE या DEB, DEB। हम एक तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे ADE, और कौन सा ट्रायंगल ले लिया मैंने, DEB, ये वाला। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल का मैं रेशियो लेके चल रहा हूँ एरिया का। सो एज यू नो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, नाउ 1/2 बेस। देखो बेटा एक चीज़ याद रखना, जैसे ट्रायंगल है, आपने यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो बेटा ये बेस होता है, ये हाइट। या आप यहाँ से इस पर ड्रा करो, ये बेस होगा, ये हाइट। अगर आपने यहाँ से ड्रा किया तो ये बेस होगा, ये हाइट। ट्रायंगल की तीनों साइड को आप बेस कह सकते हो, लेकिन हाइट वही होगा जो उस पर ड्रा किया हो। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं ये बेस लूँगा तो ये हाइट बनेगा, अगर ये बेस लूँगा तो ये हाइट बनेगा, अगर ये बेस लूँगा तो इसके लिए हाइट मुझे ड्रा करना पड़ेगा, अभी है नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये वाला बेस लेने वाला हूँ। मैं लूँगा बेस AD, तो हाइट क्या आएगा, हाइट आ जाएगा बेटा EN। ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये बेस लेना है, हाइट EN, इसका भी 1/2। अब यहाँ देखो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये 3 साइड्स हैं, DE BD BE। तो यहाँ पर मैं बेस लूँगा ये वाला DB बेस ले रहा हूँ। तो हाइट क्या आएगा, हाइट यही आएगा EN। कैसा आएगा थोड़ा सा ये भी समझ लो। देखो बेटा 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल आपका ये है, और एक ट्रायंगल आपका ये है। ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से आप हाइट ड्रा करो, ये बेस है आपका, ये हाइट। ज़रा यहाँ से हाइट ड्रा करो, ये हाइट, तो ये हाइट है, ये बेस है। तो बेस ये है लेकिन हाइट ये है। इस पे ड्रा करो, इसमें ड्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बेस है, ये हाइट है। दैट मीन्स जो हाइट होता है वो ट्रायंगल के इनसाइड भी आ सकता है, हाइट ट्रायंगल के आउटसाइड भी जा सकता है, और हाइट ट्रायंगल का साइड भी हो सकता है। ठीक है, सो इसके में हमने बेस ये लिया है तो हाइट यही आ जाएगा EN। तो हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, क्या आ गया, AD/DB। ठीक, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब हम ये वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे। नाउ ट्रायंगल ADE, और इस बार लेंगे DEC। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। फिर से यही 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। इस बार बेस लूँगा मैं AE, बेस AE आ गया तो हाइट आएगा बेटा DM। यहाँ बेस लूँगा EC, तो हाइट आ जाएगा यही DM। क्योंकि ये समझो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसमें हाइट बाहर जाता है। ठीक है, इस पे ड्रा करो या इस पे या टोटल पे, एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही हाइट ड्रा होता है बेटा। ठीक, DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या आ गया, AE/EC। ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। नाउ अब देखो बेटा ज़रा इस ट्रायंगल को देखो, DEB और DEC को ध्यान से देखो, दोनों में DE कॉमन है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं, DEB और DEC। तो क्लास 9th में आपको एक थ्योरम था, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। यहाँ लिखेंगे सिंस ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DEC आर ऑन द सेम बेस